अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सिंगाड़ा कुंटा रोड, बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 में मुकीम दीगर रियासतों से वाबस्ता मजदूर पेशा अफराद ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो उनको उनके आबाई मुकामात के लिए वापसी का बंदोबस्त फराहम करें। वाज़ेह रहे कि इन इलाके जात में बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, हरियाणा व दीगर रियासतों के मजदूर क़याम पजीर हैं। लॉकडाउन की वजह उनके लिए बंजारा हिल्स के साकिन मोहम्मद एजाज ने लॉकडाउन व कर्फ्यू के दौरान ताम का इब्तदाई से बंदोबस्त किया, जिसकी वजह गैर मुकामी मजदूरों ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। बाज़ मजदूरों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो उनको उनके आबाई मुकामात की वापसी को यकीनी बनाए। इस दौरान समाजी फासले का भरपूर ख्याल रखा गया था। सिंगाड़ा बस्ती में रहता है हम लोग बंजारा 3 नंबर 10 नंबर में। और हम लोग को जो परेशानी है, अभी हम लोग गाँव जाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग को गाँव भी इस महीने रमजान महीने में गाँव भी भेज देता तो और भी हम लोग को परेशानी दूर हो जाता। यही हम लोग बोलता। अभी यहाँ से कुछ भी बर्दाश्त करता था तो हम लोग अच्छा रहता। हमारा बीवी बच्चे भी रोता, फ़ोन करता तो फ़ोन से भी रो रहा है सबका। किसी का माँ है, किसी का भाई है, किसी का भाई है, सब आदमी का अभी रमजान महीने में सुबह फ़ोन करते, रात को फ़ोन करते तो सब आदमी रो रहा है। तो हम लोग यही चाहता है कि हम लोग का पूरा आदमी को 400 साढ़े 400 आदमी जो है, ये पूरा आदमी को गाँव भेजने के लिए हम लोग यहाँ के हैदराबाद आप कितने साल? अभी हैदराबाद हमको 2 साल हो गया। 6 महीने से मतलब हम लोग है 2 साल हो गया हैदराबाद से काम करता हूँ। आपके टोटल अभी 400 से 450 आदमी है। गवर्नमेंट क्या हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग गाँव जाने का वापस एक ही रास्ता मिलता तो गाँव चल जाता, हम लोग का परेशानी दूर हो जाता। क्योंकि अभी मैं सुना खाने के वाले भी कोई नहीं देख रहा। नहीं, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो दे रहा, खाना शहरी खाने का भी मिलता, शाम को भी मिलता। लेकिन यहाँ के लीडर्स आप लोगों को देख रहे हैं? देख रहे यहाँ का लीडर बहुत मदद करता है यहाँ। लेकिन हम लोग को गाँव से छोड़ देता है यहाँ से तो हम लोग को परेशानी दूर हो जाता। बीवी बच्चे भी रोने का बंद हो जाता, सबका भी रोने गाँव भी देता तो ममता बना कि वो लोग को भी हम लोग हाथ जोड़ करके परेशानी करते हैं। हम लोग दिल्ली के जल जाता, हमारा सब कुछ दूर हो जाता है। सदर मरकजी जमीयतुल कुरैश मोहम्मद फेरोज कुरैशी की सदारत में एक वफद ने वजीर अफजाइश मवेशियान TC निवास यादव से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की और इस बात का मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जानवरों की फरोख्त अमल में लाई जाए ताकि कीमतों पर कंट्रोल किया जा सके। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबू बेरी असिस्टेंट डायरेक्टर वेटनरी की जानिब से गैर दानिशमंदाना कार्रवाइयाँ करते हुए मटन की दुकानात पर छापे मारे जा रहे हैं और कारोबारियों को गोश्त जायद कीमत में फरोख्त करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानात को सीज भी किया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर की गैर जिम्मेदारी की वजह अवाम कई एक मसाइल में मुब्तला है। उन्होंने मजीद बताया कि व्यापारियों पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो मटन और बीफ की मिलावट करते हुए जायद कीमतों पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल हकायक से बईद है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाक़ करवाया। मरकज़ जमीयतुल कुरैश की जानिब से जनाब शेख फिरोज कुरैशी की सदारत में तमाम टीम एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर श्रीनिवास यादव साहब से मिले, जो हाल ही में जो एक AD है जो बाबू बेरी इनका नाम है, वो जो है ना गैर जिम्मेदाराना जो है ना हरकतों से पूरे दुकानों पे गोश्त के दुकानों पे जाके जो है ना 700 रुपये जो है ना गोश्त मटन बेचो बोल के बोल रहे हैं और दुकान को सीज़ कर रहे हैं बोल के, और गलत जो है ना न्यूज़ जो है ना दे रहे हैं। आंध्र ज्योति पेपर में भी आया ये कि जो है ना मटन में जो है ना बीफ मिला के बेच रहे हैं बोल के, और मरे हुए बकरे और बीमार बकरे काट रहे हैं बोल के जो है ना अनअथराइज जो है ना पूरे बयान दे रहे हैं, जबकि इनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि बोलने का। इसका एक डिपार्टमेंट है वेटनरी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो डॉक्टर CEO CVO जो भी है उन्होंने जो है ना इसके ऊपर जो है ना मुदाखलत करते हुए ये तमाम चीज़ों पे गौर करने की जो उनकी ज़रूरत है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा, हम ऑलरेडी हम श्रीनिवास साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, परसों जाके उनको मेमोरेंडम दे के आए, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो है ना ज़ेर गौर करते हैं बोल के जो है ना हमको बोले। मगर इन्होंने जो है ना पूरे ऑल ओवर जो है ना हैदराबाद सिकंदराबाद में फिर के जो है ना दुकानदारों को डरा रही, एक दहशत का माहौल पैदा करके रखे हुए, जबकि ये कोविड-19 चल रहा जिसके अंदर जो है ना माल ऑल ओवर से आता। अब जो लोग बॉर्डर बंद होने की वजह से बाहर का माल यहाँ पर हैदराबाद में एंटर नहीं होने की वजह से माल महंगा होगा। आप अगर रेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आप जो है 5 मंडियाँ हैं, 5 मंडियों में कमीशन एजेंट्स होते हैं जो मुंडेदार जिसको बोलते हैं, वहाँ होलसेल मार्केट है, उनको जो है ना आप जाके ब्रेक करिए।
आप हमको 500 से दिलाइए, हम 600 से बेचने के लिए तैयार है। जब मार्केट में माल अवेलेबल नहीं है तो कैसा जो है ना हम लोग बेचेंगे बोलिए। आके लाइसेंस, ये टाइम लाइसेंस चेक करने का है, मार्च के 31 को लाइसेंस एक्सपायर हो जाता। अब कोविड होने की वजह से लॉकडाउन हो गया तो हम रिन्यूअल कैसा करेंगे। आप गैर जरूरी जाके जो है ना लोगों को लाइसेंस के जो है ना चालाना डाल दे रहे हैं। लाइसेंस कैसा देंगे बोलो, 3 किलोमीटर के आगे जाना नहीं बोल के बोल रहे हैं, तो आदमी जो है ना मंडी को जाके कैसा बकरे लाएंगे बोलो आप। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हो रहे हैं। मैं जो है ना हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मामले के अंदर जो है ना मुदाखलत करे और 700 रुपये जो है ना बेचो बोल के दुकानों पे बोल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे KCR साहब से, KTR साहब से, आखिर कोई जियो है क्या, कोई नोटिफिकेशन है? कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। मैं मीडिया के जरिए जो है ना बोल रहा हूँ, पूरे मीडिया वालों को भी बोल रहा हूँ कि बाबू बेरी से जो है ना उनसे सवाल करिए कि उन्होंने 700 रुपये जाके स्टिकर लगा रहे हैं टैग, तो जो है ना इसके ऊपर हुकूमत जो है ना बेचो बोल के बोल रही। क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये मामला क्या चल रहा, हुकूमत क्यों खामोश है। तो यहाँ पर तेलंगाना में जुल्म हो रहा कुरैशी बिरादरी पे, सूर्यवंशी आर्यना एसेंशियल कम्युनिटीज़ में हम आते बोल के बेचो बोल तो बेच रहे हैं, नहीं तो आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, दुकानें बंद कर दो बोल तो हम बंद करने के लिए तैयार है। और मैं तमाम लोगों से जो है ना जितने भी जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो अनऑथराइज्ड पर्सन है बाबू बेरी, इन्हों जो है ना पूरा जो है ना माहौल ख़राब कर रहे हैं फिलवत, इसीलिए इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से जो है ना गुजारिश कर रहा हूँ। और इसे कंसल्ट डिपार्टमेंट जो अथॉराइज डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसमें मुदाखलत करके इन्हों इसमें अमल दखल करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको कोई अथॉराइज है नहीं इन्हों। तो मैं इससे जो है ना खासकर जो है ना मैं जमीयतुल खुरैश से और आर्यकट्टी सूर्यवंशी बिरादरी की तरफ से, मीट ट्रेडर्स की तरफ से मैं इस मैसेज पहुंचा रहा हूं कि जो है ना KCR साहब, KTR साहब से, असद साहब से, अकबर साहब से, तमाम लोगों से कि लोग परेशान हैं, ये परेशानी में जो है ना दूर करिए इस परेशानी को और इससे जो है ना बात करिए। ये ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं है, जो है पेपरों में जो है ना इनबैलेंस जो है ना डाल दे रहे हैं, इससे जो है ना कम्युनल राइट्स होने के इम्कानात है। हिंदू मुस्लिम का जो है ना यहाँ पर वो डाल दे रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू बेरी। तो मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ इनके खिलाफ सख्त नोट लेते हुए इनके ऊपर फ़ौरन जल्द से जल्द एक्शन लिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कर्नूल में फंसे हुए हैदराबादियों ने हैदराबाद वापस भेजने का मुतालबा किया, जिस पर दोनों रियासतों के मुतालिका अहदेदारों की जानिब से मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की गई ताकि आंध्र प्रदेश में फंसे हुए तेलंगाना हैदराबाद के मुसाफिरीन को वापस रवाना किया जा सके। इस सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम की जानिब से आंध्रा से हैदराबाद के लोगों के लिए ट्रैवल पासेस की इजराई को यकीनी बनाया गया ताकि वो अपने आबाई मुकाम वापस लौट सकें। साहब आप लोग कर्नूल से आ रहे हैं। जी जी, क्यों गए थे कर्नूल? कर्नूल जो है हम लोग जमात में गए थे, जमात में गए थे हम लोग। अच्छा, जमात में 8 मार्च को जो है हम लोग निकले थे जी। लॉकडाउन की वजह से जो है तकरीबन जब लॉकडाउन हुआ जब से जो है हम लोग पे जो है स्ट्रक हो गए थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने असबाब बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह असद साहब से रब्ता करे, असदुद्दीन साहब को अल्लाह बहुत नवाजे, बहुत बरकत दे। असदुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह खूब बरकत दे, खूब नवाजे। आपको और आपके पूरी टीम को अल्लाह बहुत नवाजे कि बहुत उन्होंने बहुत हमारा बहुत साथ दिया और जो है सारे जो है कोऑर्डिनेशंस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिनिस्टर से उन्होंने जो भी रब्ता किया माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी हम कॉल करते थे माशाल्लाह वो कॉल लिफ्ट करते थे और हम जब मैसेज करते थे माशाल्लाह मैसेज का जो है रिप्लाई करते थे। और रात में दिन में जब भी हम जब उनसे बात करते थे बेचारे फिर हमको रिप्लाई करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने ऐसे माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो है ऐसे जिम्मेदारों को जो है अल्लाह पाक ने हमारे तरफ दिया। ये बहुत बड़ी अल्लाह की हमारे वास्ते बहुत बड़ी नेमत है। और जो है और हम जो है असदुद्दीन साहब को बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करते हैं, आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह बहुत खुश रखे, बहुत नवाजे। और जो है हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं, बहुत बड़े रहनुमा हैं। अल्लाह हमको उनकी कदर करने की तौफीक दे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने मुतासरा कंटोनमेंट इलाके में राशन पैक्स तकसीम की। वाज़ेह रहे कि मलकपेट इलाके के कंटोनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। इलाके में लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान इब्तदाई से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसिल राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। ताहम आज भी मलकपेट के आसमानगढ़ कंटोनमेंट इलाके में लॉकडाउन की वजह माशी पसमानदगी का शिकार गरीब मुस्तहिक अवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है, जिससे
बहरहाल सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्तहिकीन बिला किसी भेदभाव मजहब मिल्लत इस्तेफादा किया। इस मौके पर आजमपुरा डिवीजन शेख मुहिउद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर शेख अब्बा अबरार, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। तकरीब तकसीम राशन किट्स में समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया था। इस तकरीब के दौरान मुतालिका रुकन असम्बली ने अवाम को तलकीन की कि वो बिना किसी जरूरी काम घरों से बाहर न निकले, समाजी फासले का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से न सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दीगर को भी महफूज रखें। ले लिया चलो आप क्या करें, आप इधर आ जाओ, ये थैले दो। ले लिया सामने थैले उठाओ, आराम से लाइन पे रहो, लाइन पे रहो। चलो थैले उठाओ जी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। चलो थैले दो, और दो फटाफट हाँ नेक्स्ट लेडीज इधर आओ, लेडीज यहाँ दो टोकन दो, यहाँ दो यहाँ दो टोकन ले लिया ना। लेडीज को अंदर, लेडीज को अंदर सामने, लेडीज को दे दे। हाँ लेडीज को भिजा दो, जेंट्स बैठ सकते हैं ना। चलो भाई दो एक के बाद एक, थोड़ा वेट करिए, जल्दी मत करिए। टोकन दे दो, बाबू थोड़ा पीछे। टोकन दे दो, उधर दे दो। लेडीज को टोकन दे, लेडीज हो जाना, जेंट्स अंदर फिर करो। टोकन यहाँ लेके जा ढार इसको रखो तोंदरगा नूरा नेक्स्ट राउंड। लंगर हाउस पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से कोविड-19 के ज़िमन में नुमायां खिदमात अंजाम देने पर मुकामी आर्मी कंटोनमेंट ओहदेदारों की जानिब से 27वीं तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें उन्हें सिपासनामा व दीगर इनाम से सरफराज किया गया। तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा आर्मी के भी आला ओहदेदारों ने शिरकत की और साथ ही मुताल्लिका पुलिस एहलकारों की सिताइश और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस दौरान उनकी खिदमात को खिराज पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि महकमे पुलिस, महकमे सेहत, महकमे ट्रैफिक, महकमे अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अलावा सहाफ़ी भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए मालूमात की अवाम तक इरसाल और तरसील में अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिनकी बेलौस खिदमात को भी खिराज सिपासनामा इनाम व इकराम से नवाजा जाना चाहिए था। जबकि दीगर महकमे जात के अफराद सरकारी तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें मुस्तकिल रोजगार और आला इक़दार व मेयारी मुशायरे से सरफराज किया गया है। वहीं दूसरी जानिब गैर सरकारी तौर पर गैर मुस्तकिल रोजगार से मुंसलिक सहाफ़ी भी इन पुरतशवीशनाक हालात में गिना कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ऐसी सूरत में वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो और दीगर अरबाब मजाज भी इस तरफ तवज्जो देते हुए परेशान हाल सहाफियों की भी इज्जत अफजाई व माली इमदाद की जाए। अपनी जान जोखिम में डालकर भारत के लोगों की सेवा और रक्षा की है। आप वह अदृश्य हाथ हैं जिन्होंने हमारे देश को इस कठिन समय में पकड़ कर रखा है। भारतीय सेना आपके इस कार्य के लिए शुक्रगुजार है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आपकी निस्वार्थ सेवा को धन्यवाद। हमारा बैंड कुछ देशभक्ति की धुनें सुनाकर आपका हौसला अफजाई करेगा। जय हिंद।
मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में शिकायत कुनिंदा सीनियर सिटीजन के साथ मुबैना बदसलूकी और मारपीट का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अकबर हुसैन रजवी कोहे मौला अली बाग हजीर के साकिन ने बताया कि मुख्तार हुसैन रजवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके खिलाफ पुलिस की जानिब से केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन कार्रवाई नदारद। इस जिम्मे में पुलिस स्टेशन मलकाजगिरी पहुँचते हुए औहदेदारों और अमले से इस्तफसार पर अमले ने वापस तलब करते हुए बदसलूकी और मारपीट की। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम आयद किया और मजीद तफसीलात से उन्होंने वाकिफ करवाया। करा जिसकी कंप्लेंट जाके 19 फरवरी MLC करा के मेरा हाथ जख्मी कर दिया था। MLC कराने के बाद मैं जो है मलकाजी PS में जाके जो है कंप्लेंट लिखाया, तो उसकी जो है ना 4 मार्च के दिन और उसके बाद 307 केस बुक करे जो अभी, और मेरा हाथ जख्मी कर दिया था मार के, हथौड़ी से जो है ना अटैक करा मेरे ऊपर, जिसकी वजह से 307 केस बुक हुआ उसके ऊपर, उसके मेरा भाई से हादी अकबर के ऊपर। और जो मेरे पर जो फॉल्स कंप्लेंट कर लिखाए हैं सब, वो जब फॉल्स कंप्लेंट के अंदर वो लोग जो है ना आए हैं, और ये जो है मेरे को जो ज़ख्मी कराया उन्होंने उसकी वजह से उसके बाद 307 केस भी हुआ, लेकिन मलकाजगिरी की पुलिस जो है ना उन लोगों को अरेस्ट नहीं करी, मुख्तार हुसैन शिराजी को और हादी अकबर को अरेस्ट नहीं करे उन लोगों को। और उसके बाद फिर कल जो है ना ये अटैक हुआ, कल जो है ना मेरे भाई के ऊपर जो है ना और एक कंप्लेंट दिया था मैं, जो उसकी जो है ना कंप्लेंट की कॉपी मांगने गए तो मलका जो कंप्लेंट दिए पुलिस में वो कई के लिए दिए थे कंप्लेंट जो है मेरे भाई के ऊपर अटैक हुआ, फिर से पत्थर फेंका आके, पत्थर और ईंट का जो है ना लकड़ी का बड़ा मुडला भाई के ऊपर जाके सिलेंडर के ऊपर डाल रहा था, जो उसकी सपोर्ट मेरा भाई दूसरा मंझला भाई से हादी अकबर कर रहा था। उसकी वजह से फिर हम लोग कंप्लेंट करने गए तो जो है ना सर्कल मलकाजगिरी का सर्कल जो है ना मनमोहन साहब जो है ना मेरे को झिड़कियाँ देके वहाँ से भगा दिए। उसके बाद फिर हम लोग घर को आए, मैं मेरा छोटा भाई महबूब हुसैन। फिर आने के बाद 15 मिनट के बाद पीछे पुलिस आई, आने के बाद लोग बोले कि आपको बुला रहे हैं मलकाजगिरी PS में। तो फिर हम लोग पलट के वापस जाने के बाद फिर मैं लिंगा स्वामी SI जो है ना ऊपर बुला के फर्स्ट फ्लोर पे ले जाके मेरे भाई को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को भी जो है ना मारा बहुत बुरी तरीके से बेड लेके, और मेरे भाई को भी जो है लाठी से उससे मारा, मेरे को जो है ये भी ज़ख्मी करा मार के, दांत मेरा पूरा दांत जो है ना पूरा हिल रहा मेरा दांत। MLC करा है और MLC कराए हम लोग रात में 2 बजे जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस वाले बिजी थे, नहीं आए, सेल्फ जाओ बोले। वहाँ से हम लोग गांधी हॉस्पिटल गए, लेकिन गांधी वाले बोले कि आप लोग उस्मानी हॉस्पिटल जाइए MLC करने के लिए, यहाँ सब कोरोना पेशेंट है। हम लोग उस्मानी आ गए, सुबह 4 बजे रात को ये जो है MLC कराए, उसकी रिपोर्ट है। मैं इसलिए ये चंद अल्फाज क्या वजह थी PS वाले आपको बुला के मारपीट करने की? वो उसकी वजह जो है ना आप लोग दरियाफ्त करिए कि क्या वजह है, जो है ना जो कोई एक्शन नहीं लिए लोगों के ऊपर 307 रहने के बाद, उल्टा जो है ना छोड़ के चले गया, कोई एक्शन देख कर आगे गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए। उसकी वजह से जो है ना उसके बाद फिर मेरी बहन जो है ना कल मेरे खिलाफ जो है ना झूठा जो है ना बयान देने के मैं जो जेवर ले लिया बोल लिया, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, जो है ना उनके शौहर के बातों में आके वो साइकिलिस्ट पेशेंट है 20 साल की, उसके शौहर जो है ना हम लोग के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, हम लोग उससे बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको एहसास नहीं है, उल्टा हम लोग के ऊपर जो है ना चोरी का इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा, और घर के लिए कर रहा है सब। मेरी वालदा जो है आशू खाना बनाए, शहर ज़ैनब का आशू खाना है, हम लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं। घर बेचने के लिए घर की लालच में वो अपने मेरे भाई मंझले भाई को हादी को लेकर गए, सब फाल्स कामा कर रहा। आपको मारे कौन? मेरा भांजा मुख्तार हुसैन शिराजी जो है ना मेरे ऊपर। PS पे कौन मारे? PS में लिंगा स्वामी इंस्पेक्टर CI लिंगा स्वामी मारे थे, बुला SI लिंगा स्वामी है। हम लोग क्या करे थे, PS को गए थे सब एक दिन पहले, जाके कंप्लेन करने गए थे मेरे ऊपर अटैक करे बोल के। तो अटैक करने की वजह पूछे पुलिस वाले किस वजह से वो करे, तो हम लोग बताए ऐसा हुआ सर्वर, तो आप लोग एक कंप्लेन दे के जाओ, आज सर्वर डाउन है, कल आके जैसे उसकी कॉपी लो बोल के बोले हम। नेक्स्ट डे हम लोग जाने के बाद PS में क्या बोला, हम लोग जाके पूछे साहब कल हम लोग कंप्लेन दे के गए थे, आज आप आके हमको एक्लॉमेंट स्लिप लो बोले, वो लेने के लिए आए हम बोले। तो हम लोग को अंदर बुला के ये बोला, भाई को जैसे झिड़कियाँ दिया, दे के बोला बाहर निकल तू, PS में अंदर आया कैसा बोल के गेट के पास से इनको ढकल दिया। वहाँ के CC कैमरे है, आप चेक कर सकते। और हम लोग जो टाइम पे गए थे वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को पहले तो 2 घंटे बाहर ठहरा कर आप PS के, 2 घंटे के बाद फिर हम लोग को बोला चले जाए यहाँ से, दिखना नहीं तू, अगर दिखा तो तेरे को बहुत मारूंगा बोल के भाई को ढकला, मेरे को ढकला। ढकलने के बाद हम ना घर को गए
जाने के 15 मिनट के बाद मलकाजगिरी पीएस से 2 जवान आए। आने के बाद बोले तुम्हारे लिंगास्वामी साहब बुला रहे हैं पीएस को, फ़ौरन आओ तुम ना बोल के मेरे को मेरे भाई को लेके गए। लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग बैठे। बैठने के बाद जैसे उतर के ऊपर से आए उन्होंने, आने के बाद पहले तो सो रहे थे उन्होंने, रेस्ट कर रहे हैं सर, आधा घंटा ठहरो तुम ना बोल के हमको आधा घंटा ठहराने के बाद ऊपर से उतर के आके मेरे को भाई को जैसे अंदर बुलाए। बुला के बोले ये क्या है रे तमाशा तुम लोगों का, हर 4-4 दिन को आ रहा पीएस को जैसे तू नए वो कर रहा हमारे को, मेरे को दम कर दे रहा बोल के गलत गलत अल्फाजों में गालियाँ देने लगा। तेलुगु में तुर्कुलोड़ू बोल रहा, चलो इन लोगों को आज जैसे इन लोगों की खाल उखाड़ देता हूँ बोल के मेरे को मेरे भाई को ले जाके ऊपर बहुत मारा है साहब। और इसकी एमएलसी कराया हूँ मैं भी, डीसीपी मैडम के नहीं जाता, डीसीपी मैडम के पास जाता और सीपी सर के पास जाता, तू मेरे शिकायतें करता बोल के। मैं बोला मैं कब करा सब शिकायतें, मैं जो भी हुआ सही से बयान कर रहा हूँ आपको, जो भी हो रहा मैं सर को भी इल्म में है, पुलिस के इल्म में हर चीज़ है। उसके बाद में भी मेरे को जैसे ऊपर ले जाने के बाद ले आके मेरे को बोल रहा तेरा इनकाउंटर करता हूँ, तेरे भाई का इनकाउंटर कर देता हूँ, तो बार बार जैसे पुलिस को जैसे इन्वॉल्व कर रहा। कौन बोले आपको इनकाउंटर करते बोल के? ये लिंगास्वामी साहब बोले साहब, मलकाजगिरी के एसआई साहब है। उसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए साहब। हुकूमत से हमारा ये वो है कि हम दोनों की जान को जैसे बहुत मौलाली में रहने से वो, और हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम है, फॉल कंप्लेंट्स है, कोई सबूत नहीं है उनके पास। हम पुलिस को ये बोल रहे हैं बार बार कि उनके पास जो भी है लाके बताओ बोलो, और हम यही मुताबला कर रहे हैं कि जो भी उनके पास है लाके हम पीएस में बताओ बोल रहे हैं। तो झूठे कंप्लेंट ना करके हमारे को फंसाना चाह रहे हैं। 7 महीने से हम पीएस में मौलाली में रह नहीं सक रहे हैं साहब। हर चीज़ से हमारे को टॉर्चर करे हुए हैं, वहाँ के रॉडिज्म से हर चीज़ से हमारे को टॉर्चर करे हुए हैं। कहाँ पे मारे आपको लिंगास्वामी साहब? लिंगास्वामी साहब इनको जैसे हाथों पे मारे, मेरे को जैसे पीठ पे मारे और पैरों पे मारे। एमएलसी कराया सब में। रात में हॉस्पिटल को क्यों गए? आपको क्या हो रहा था जो आप हॉस्पिटल पहुंचे? दवाखाने से आने के बाद, पीएस से आने के बाद इन्होंने थोड़ी देर सो गए थे। सोने के बाद जैसे इनको मैं रात में 12 बजे मेरे को उठाए, बहुत तबीयत खराब हो रही मेरी, बेचैनी हो रही, मेरे को दम चढ़ने लग रहा, फौरन हॉस्पिटल को बुलाओ। तो मैं 108 को कॉल करा था, 108 वाले नहीं आने की सूरत में मैं उनको फ़ोन करके बोले आप अपनी कार है तो उनके उसमें लेके चले जाओ उनको हॉस्पिटल में। गांधी हॉस्पिटल जाने के बाद गांधी में बोले यहाँ पे कोरोना पेशेंट है। उस्मानिया हॉस्पिटल जाने से इनका एमएलसी हुआ सब है उस्मानिया हॉस्पिटल में, उसके ये रिपोर्ट्स है देखे एमएलसी के। मेरे भाई की रिपोर्ट है। शुक्रिया। टोली चौकी इलाके में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के गैर मुकीम यौमिया उजरत पर खिदमत अंजाम देने वाले माइग्रेंट लेबर्स अपने आबाई मुकामात को वापसी का रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हुए सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उमड़ पड़े, जिससे कुछ देर के लिए अवाम में सरासिमगी फैल गई। इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी जमीयत मुकाम पर पहुंच गई और गैर मुकामी लेबर्स को समझा बुझाकर वापस किया। ताहम ये बात वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से माइग्रेंट लेबर्स की वापसी के लिए कई एक इकदाम अंजाम दिए गए और लेबर्स को मुतालिका पुलिस स्टेशनों से रुजू होकर अपने नामों का इंदराज करवाने का मशवरा दिया गया है। हम 2 मिनट ये दे देगा।